हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बड़े एकदम वेलकम बैक चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया लेक्चर। और नया के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि इसका आखिरी लेक्चर अपने मैथ सिलेबस का। प्रोबेबिलिटी को आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर्स तो आपका स्टार्ट हो जाएंगे आपके कल से। बट फिलहाल आज ये आपके प्रोबेबिलिटी का आखिरी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी निकाल कर बैठे, आइए शुरू करते हैं। तो फटाफट से पेन और कॉपी और नोटबुक निकाल लो और आ जाओ, शुरू करते हैं सवालों के साथ। शुरू करेंगे कुछ सवालों के साथ। अब प्रोबेबिलिटी में मेन जरूरी है कि बच्चे इसका आंसर तो लिखना जानते हैं। वो तो आंसर तो जानते हैं लेकिन उसे लिखना नहीं जानते। लिखना बहुत बड़ी दिक्कत है। अब कैसे लिखोगे आप? तो लिखने वाले तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से लिखना, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में से लिख के तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ना मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये एमसीक्यू का सवाल है मेरे हिसाब से ना, वन वर्ड आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, ये मैंने आपको कल ही कराया। अगर 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स लाने हैं, 80 मार्क्स के पेपर में 80 मार्क्स लाने हैं, तो 80, ठीक है, और 1, 1 से लेके 80 तक, 1 से लेके 80 तक में 80 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। 1 से लेके 80 तक में 80 कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा टोटल कितना? 80, क्योंकि 1 से लेके 80 तक मार्क्स है। ये सही है? गलत है ये। कल बताया था ना, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 1/80 तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्यों गलत है? ध्यान सुनना भाई, आप 1 से लेके 80 तक ही काउंट कर रहे हो, है ना। जब आप ये भूल जा रहे हो कि सर 1 से लेके 80 तक तो सही है, लेकिन आप 0 मार्क्स भी तो स्कोर कर सकते हो। ये भी तो पॉसिबल है कि आपके 0 आ जाए, है ना। आपके तो नहीं आएंगे, बट 0 भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 0 भी आपको काउंट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे 81 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा हमेशा। और वह इसमें 80 सिर्फ एक बार आएगा, इसलिए हम कह देंगे 1/81 इज द करेक्ट आंसर। गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है, बेसिक मैथ्स का, 1 मार्क्स का सवाल है ये। आपको इस तरीके से आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। अगला सवाल करेंगे सब। अगले सवाल में मैंने कॉइन इज ड्रॉप द 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज। अब ये मैंने आपको कल सिखाया था, जब एक कॉइन हो या फिर एक बार उछाला ना, 2 का पावर 1, 2 कॉइन हो 2 का पावर 2, और 3 कॉइन हो 2 का पावर 3। नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉइन 3 नहीं है, एक ही कॉइन लेकिन 3 बार उछाला गया, दोनों बात सेम होती है। तो 2 का पावर 3 देख लो, और 2 का पावर 3 कितना मिल जाएगा आपको? 2 का पावर 3 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8। तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पे सी टाइम्स किया हुआ है, मतलब 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया आपको? 8 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा अपन। चलो अगला सवाल एक और करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब ये कैसे करेंगे सर? कार्ड फ्लॉट आपने मेरे को कल बताया था, आज मेरे को याद है नहीं, मैं भूल चुका हूँ। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें फिर से थोड़ा बहुत याद दिलाता हूँ। करना क्या? और रेड कलर फेस कार्ड, आपको रेड कलर का फेस कार्ड निकालना है। तो आपको हमेशा लिखने का देखो यही वे होना चाहिए। आप हमेशा मान लेंगे लेट 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 आर, है ना। आप रेड कलर से लिखो तो आप आर लिख दो। लेट आर बी द इवेंट, आर बी द इवेंट, हमेशा आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो आपसे मांगा जाए आप वही मान लीजिए। आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। डन। अब इसके बाद आपने मान लिया कि आर एक ऐसा इवेंट है जहां पर रेड कलर का फेस कार्ड मिल रहा है। अब उसके बाद देयरफॉर पी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ, टोटल फिर टोटल आप नीचे यहाँ पे ना लिखो, टोटल आप नीचे लिख दो, और आप कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे आप लिखे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, मतलब कितने फेस कार्ड होंगे जो रेड है, वो आपको ऊपर लिखना है। और नीचे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। बस आपका काम हो गया। अब रेड कलर का फेस कार्ड कितने होते हैं? याद है फेस कर क्या है? किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन जैक चारों राज्य में है ना। तो रेड कलर में 2 राज्य थे, हार्ट और डायमंड। तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3, और नीचे सॉरी 6 आ जाएगा, और नीचे की तरफ आपका आंसर आ जाएगा 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है 52 होते हैं। आप काट पीट के सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। डन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है जैक ऑफ हार्ट। सर जैक ऑफ हार्ट कैसे निकालोगे? देखो जैक ऑफ हार्ट निकालने के लिए आपको फिर से ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको क्या लिखना? लेट लेट जे बी द इवेंट, जे बी द इवेंट। आपको इसी तरीके से बोर्ड्स में लिखना, जे बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, गेटिंग क्या मिलना चाहिए आपको? जैक ऑफ हार्ट्स, गेटिंग जैक ऑफ
जैक ऑफ हार्ट्स। डन। अब इसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज इक्वल टू जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। भैया मैं आपको बता दूं, हार्ट, हार्ट में 13 ना, राजा रानी सिपाही है ना, किंग क्वीन और जैक का, और नीचे 10 सिपाही थे। तो हार्ट के अंदर जैक सिर्फ एक ही बार आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/52। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखो, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली सिर्फ ये लिख देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा 1/52, ध्यान रखना, आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आप मुझे इग्नोर नहीं कर रहे होंगे। अगर आप मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक और सवाल है। एन एस ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे लेट 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 लेट, क्या लिख देते हैं, लेट ए बी द, लेट ए बी द, अब तो आपको रट गया होगा क्या लिखना है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, गेटिंग एन एस ऑफ, भाई कौन से कलर का बोला, ब्लैक कलर, एस ऑफ ब्लैक कलर, समझे। और स्पेलिंग वगैरह आपको देखना है ना, एस ऑफ ब्लैक कलर। तो ए कौन ने इवेंट मान लिया, तो देयरफॉर मैं ये भी कह सकता हूँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एस ऑफ ब्लैक, एस ऑफ ब्लैक अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये कितना है सर, 52 है। तो देयरफॉर आपका एस, ब्लैक कलर में कितना एस होता है आपको याद है, एस क्या है, सिपाही, सेनापति, कहानी बताई थी मैंने, सेनापति। तो हर एक राज्य में एक एक सेनापति है। अभी उन्होंने कहा कि ब्लैक का सेनापति, ब्लैक में 2 राज्य थे, है ना, आपको याद होगा स्पेड और क्लब। जो स्पेड और क्लब में एक एस है स्पेड में और एक एस आपको मिल जाएगा क्लब में। तो टोटल नंबर ऑफ एस हो जाएंगे 2 और अपॉन में आ गया आपका 52। कैंसिल आउट करके आपका आंसर आएगा 1/20 आप कर सकते हो। फिर आपके सामने आता है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में क्या करना है सर, आखिरी सवाल में लिखा है नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब टोटल एस होते कितने हैं, 4, आप 4 नंबर हटा दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एन बी द इवेंट, एन बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऐसे ए बी सी डी, अगर आपको ए बी सी डी ना समझना है तो आप E1 E2 E3 लिख लो, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 ऐसे लिख लो, है ना। लेट इवेंट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट, आप ऐसे लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। और ये तो करेक्ट है। लेट एन बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ, काम कीजिए, है ना, नॉट, है ना, नंबर ऑफ कार्ड्स माइनस नंबर ऑफ एस, मतलब टोटल में से आप एस को माइनस कर दो और नीचे आ रख दो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। सर इससे होगा क्या, देखो बच्चा, इससे ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, 52 में से एस 4 होते हैं, माइनस कर दो, तो 52 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48 और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाएंगे 52। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का सवाल जवाब लिखना। क्लियर है, शॉर्ट है, आगे बढ़े तो चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको बता रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। तो ये भी बेसिक में से सवाल है, बड़ा आसान है। अब नंबर 6 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, आप 6 को डिलीट कर दो। अब बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर आपके फेवर में है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 5/6 आपका आंसर है। डिलीट करने के बाद से 6 क्यों लिया, डिलीट मैंने इसलिए किया कि वो मुझे नहीं लेना, बाकी 6 आउटकम्स है मेरे पास, 6 हैं, 6 में से मैं इसको ले नहीं सकता था, बचे मेरे पास 5, दिया 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे सवाल हमेशा प्रोबेबिलिटी में आते रहते हैं। हम जैसे देखो यही सवाल देख लो, इस सवाल में कुछ है भी नहीं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0 2, मैंने बताया था, कल ही मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0, ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे करना। तो आपको दिया हुआ है सर कि P ऑफ A माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो वैल्यू है वो 0.8 है, और आप जानते हो कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, इन्हें जोड़ने पे आंसर आएगा 1। तो आप दोनों को जोड़ क्यों नहीं देते, जैसे आप जोड़ोगे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P ऑफ A, और ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू आ गया 0.8 और +1 कितना आ जाएगा 1.8।
तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो पी ऑफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 0.9। अगर पी ऑफ ए 0.9 है तो ध्यान रहे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0.1 आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट आपका 0.1 आ जाएगा। तभी तो दोनों दोनों का आंसर, आपका आंसर बनाएगा। ठीक है, समझिए। ये क्वेश्चन में मैंने आपको करना सिखाया था, ये मैंने आपको बताया था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP याद रखा इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल सर, an unbiased coin is tossed thrice, what is the probability of getting at least 2 heads? अब ये क्या मतलब हुआ सर? आपको बताया गया कि एक अनबियास्ड कॉइन है, उसको हमने थ्रो किया 3 बार, क्या चांसेस है कि एटलीस्ट 2 हेड आए? एटलीस्ट यानी कम से कम 2 आए, कम से कम 2 आए। 2 से कम रहेगा तो नहीं चलेगा ना, ध्यान रखना, कम से कम 2 आना चाहिए, 2 से कम तो नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि मिनिमम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए, है ना, मिनिमम 2 हेड चाहिए ही चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा, मिनिमम 2 चाहिए मुझे। 2 से ज्यादा अगर आप खेल दे सको तो बहुत अच्छी बात है। तो आ जाओ देखते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमने आप टेबल वन स्टार्ट करिए, चार्ट है ना, हेड हेड हेड। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिख दो, फिर यहाँ पे टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। अब देख लो, 2 से ज्यादा, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए, तो 2 हेड। अच्छा, जिनमें 2 हेड नहीं है, देखो ये 2 से ज्यादा है, चल जाएगा, इसमें 2 हेड है, चल जाएगा, इसमें भी 2 हेड है, चल जाएगा, इसमें 2 हेड नहीं है, ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना, इसको छोड़ दो, इसको लिखो ही मत। इसमें 2 हेड है, चल जाएगा, इसमें 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 तो नहीं चलेगा, एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें हेड है ही नहीं, इसमें हेड नहीं है। 2 से ज्यादा होने चाहिए, या फिर कम से कम 2 होनी चाहिए। तो मुझे 2 दिखा इसमें, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 से ज्यादा इसमें है। तो 1 2 3 4 टोटल ऐसे 4 केसेस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स एटलीस्ट 2 है, नंबर ऑफ हेड एटलीस्ट 2 है, 2 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 केसेस बने, तो टोटल 8 में से 4 यानी 4/8 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो योर करेक्ट आंसर इज 1/2 यानी ऑप्शन नंबर C। समझिए, समझे आप लोग? तो एक और सवाल, सलमा एंड मोना आर फ्रेंड्स, सलमा और मोना फ्रेंड्स है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो इसमें और क्या है सर? इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल हैव सेम बोथ डिफरेंट बर्थडे। अब मान लीजिए कि सलमा सलमा का, उसका जो डेट ऑफ बॉर्न है वो कोई मान लो 1 जन को उसका जन्म हुआ, 1 जन। अब अगर दोनों का बर्थडे डिफरेंट रखना है तो टोटल 365 डेज में से, कितने हैं 365 डेज में से मुझे एक दिन ये माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने पॉसिबल है? 364। मतलब इन दिन में से मैं कभी भी, अगर इसमें अगर ये मोना है ना, मोना अगर जन्म लेती है तो दोनों का बर्थडे अलग अलग आ जाएगा। बस 1 जैन को उसका बर्थडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 जैन का अगर बर्थडे हो गया तो दोनों का बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ पाएगा। तो 1 जैन को बर्थडे अगर नहीं आना चाहिए तभी तो डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे आएगा। तो 1 जैन को छोड़ दीजिए। तो 1 जन को जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो आपका जैसे ही काम आपके 364 बच गया। तो आप देख पाएंगे कि इसका टोटल नंबर जो प्रोबेबिलिटी आएगा 365 में से 364 डेज का जो ऑप्शन है ये मोना को मिलता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 364/365। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है द सेम बर्थडे, अब बर्थडे सेम चाहिए इन द ईयर 2019 में। तो आपको बाद में बताऊंगा समझ नहीं क्या हुआ, पहले आप इस पे ध्यान दो। सेम बर्थडे होना चाहिए, मतलब जिस दिन ये आई है उसी दिन उसके फ्रेंड को भी आना है, मतलब उसको उस दिन भी उसका ही जन्म होना चाहिए ना। अब परफेक्ट प्लानिंग हो गई होगी। अब ये प्लानिंग जो है सलमा और मनोज ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो आए नहीं थे ना। तो अब आप ध्यान दो यहाँ पे, वो किसने प्लानिंग की है मैं आपको बताता हूँ। अब सेम बर्थडे आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो टोटल 365 दिनों में से मोना के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है 1 जन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/365, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हो जाती है 364/365। ये हो गया आपके दोनों केस डन, रेडी। अच्छा, अब इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द ईयर 2019 के क्या मीनिंग? देखो ये इसलिए दिया गया था कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं। अगर ये लीप ईयर होता तो मैं अपॉन में 366 लेता, और एक दिन छोड़ के मेरे पास 365 ऑप्शन होता था। यहाँ पे चीजें बदल जाती, यहाँ पे भी चीजें बदल जाती, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अब सर आपको कैसे मालूम पड़ा लीप ईयर नहीं है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा 2019 में लीप ईयर है कि नहीं है? आपको ध्यान रखना टेबल इसका 4 का, 2000, फिर 2004, फिर 2008, फिर 2000, 2012, फिर 2016, तो फिर उसके बाद आएगा 2020, फिर 2024 और फिर आएगा 2028। ये दिख रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। अब इसके बाद अगला जो लीप ईयर आएगा 24 का तो 28 में आएगा, और फिर आ जाएगा आपका 2032।
2032। ये हो गया आपके लीप ईयर की लिस्ट। इसी पैटर्न में आपके लीप ईयर आने वाले हैं, तो इसको याद कर लेना। अगर इनमें से कोई ईयर है तो आपको मालूम पड़ जाएगा लीप ईयर है, और अगर इनमें से नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं होने का मतलब 365 दिन ही होंगे। क्लियर? चलो, तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया है। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। अब इसमें देखो आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख तो नहीं रहा क्योंकि लेक्चर जहाँ लंबा ना जाए। आपको लिखना पड़ेगा लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स एंड आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, है ना। मार्बल्स में समय व्हाइट बॉल्स नहीं, व्हाइट मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहा हूँ, यानी ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी, है ना, इट विल बी व्हाइट बोला है आपसे। क्या बोला है? इट विल बी व्हाइट। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स नीचे आ जाएंगे, 3, 2 5 और 4 9। आगे अब इसमें से व्हाइट कितने हैं? व्हाइट तो सिर्फ 2 ही हैं, तो आपका आंसर आ गया 2/9। समझ आ गया कैसे किया मैंने? और उसके बाद बोला आपको नॉट रेड, तो रेड नहीं होना चाहिए, तो नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो रेड मार्बल को हटा दो भैया, रेड मार्बल ये इसको हटा दिया मैंने, तो टोटल तो 9 आएंगे अभी भी। अब ये हटेगा कितना बचा? 2 और 3 5, तो आपका आंसर आ गया 5/9। ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के आसान आसान सवाल आएंगे। हर बार आपको सिर्फ यही करना है, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, लेट डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, लेट डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट मार्बल, व्हाइट चॉकलेट, जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा हो, है ना। जैसे यहाँ पे आ जाएगा लेट डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स, देयरफॉर पी ऑफ डब्ल्यू, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल नंबर, आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो व्हाइट बॉल्स कितने? 2, और नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 9, तो 2/9 का आंसर आ जाएगा। समझे क्या? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और सवाल करते हैं, एक दो सवाल और करेंगे अपन। तो अ डाई इज शोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, ये मैंने आप कल ही बता दिया था वैसे तो। अब डाई में नंबर ही 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको बोला नंबर, प्राइम नंबर आना चाहिए, तो भाई प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा सर? तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? 2 3 5, तो 3 हो गए, टोटल 6, 3/6 आंसर आ जाएगा। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन बिटवीन 2 एंड 6, ये क्या हो जाएगा? देखो 2 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया? 3, और नीचे कितना आ जाएगा? 6, तो 3/6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2। एंड लास्ट क्या बोला? एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो भाई साहब ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 और 5, ये हो गया आपके ऑड नंबर, तो ये भी 3 है, तो 3/6, यानी तीनों का आंसर सेम है, 3/6 3/6 3/6, यानी आंसर 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा तीनों केस भी। समझ गया? इसमें भी आपको सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फिर आप देखो, जैसे मैं लिख दूं, इस एक का मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, आपको लिखना होगा लेट लेट इवन बी द इवेंट इवेंट ऑफ गेटिंग 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 अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद आप लिखिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड नीचे आ जाएगा टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो भाई साहब प्राइम नंबर टोटल कितने आ रहे हैं? 3, तो लिख दो यहाँ पे 3, P ऑफ E1 इज इक्वल टू 3, और नीचे आ गया 6, तो देयरफॉर P ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2। तो आपको इतने स्टेप्स में आंसर लिखना है, ध्यान रखना, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसे ही मान, जैसे ये खत्म हो जाता है, आपको आगे बढ़ना हो, तो आपने कहना लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6। और इसमें क्या हो जाएगा सर? लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, और सबका आंसर आपको इसी पैटर्न लिखे जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका गुजरात 2023 का सवाल है, बेसिक मैथ्स का। आखिरी सवाल, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल लेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको किंग मिलेगा, वो भी रेड कलर का? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो हम मान लेते हैं कि भाई रेड कलर का जो किंग है उसको हम P ऑफ आर कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, है ना, आर बी द इवेंट लिख लेना आप। तो रेड कलर में कितने किंग होते हैं? 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/52। ठीक है, फिर नॉट अ स्पेड, स्पेड नहीं होना चाहिए, तो भाई साहब स्पेड सिर्फ 13 होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, तो आप 13 माइनस कर दो, तो नॉट स्पेड, नॉट स्पेड। तो अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 39 अपॉन में 52। समझे? और उसके बाद बोला द क्वीन ऑफ हार्ट, तो हार्ट में क्वीन कितनी होती है? क्वीन, क्वीन ऑफ हार्ट, तो हार्ट में एक ही क्वीन आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/52। अब ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, और आपको याद नहीं है
तो कल जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था, वो चार्ट आप बगल में लेके बैठ, ड्रॉ करो नोटबुक पे और बगल में रखो, और तब ये क्वेश्चन देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। डन सर। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा, आपने सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब इसी के साथ में हमारा सफर जो है यहाँ पर खत्म होता है ना। हमने अब पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर खत्म कर लिया। हमें टोटल 57 डे लगे, अभी भी हमारे पास 57 डे के बाद आप देखो 3 डेज में रखते हैं, और लगभग 18 दिन हमारे पास और है। ठीक है, इन आने वाले 18 डेज में हम वन शॉट लेक्चर्स रखेंगे, 14 चैप्टर के लिए 14 दिन लगेंगे मुझे। ठीक है, और फिर भी हमारे पास 4 दिन बचेंगे। उन बचे हुए 4 दिनों में हम सारे थियरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, और सारे फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे दूंगा, एक लाइन वाइज सारे फॉर्मूले जो जो आपको काम आएंगे, सारे के सारे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ में अपना लेक्चर यहाँ पर खत्म करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, वन शॉट के साथ। ठीक है, तो टिल दैट पढ़ाई करता है, ध्यान रखें अपना। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।